अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं वो मई। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं आलोक साहब की वीडियो। आलोक साहब की वाई यूथ ऑफ पाकिस्तान लिविंग कंट्री, ये हकीकत है। देखते हैं वीडियो उसके बाद देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पाकिस्तान और भारत के युवाओं में एक बहुत बड़ा फर्क बता रहा है। तो बीबीसी हिंदी का वीडियो है। इसका टाइटल है पाकिस्तान के उन नौजवानों से बातचीत जो देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन क्यों। तो चलिए बीबीसी का ये वीडियो देखते हैं और फिर मैं इस पर रिएक्शन देता हूं। यहाँ पे तो आप किसी पार्क में एज अ वुमेन आप जॉग नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आपको देख देख के हर बंदा जो है वो आपको वापस घर भिजवा देगा। हर इंसान का हक है कि वो खूब से खूब तर की तरफ जाए, और एक हर इंसान की एक नीड है कि वो खूब से खूब तर की तलाश में रहे। एक बार अगर मैं बाहर सेटल हो गई तो मेरे लिए पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान से मैं जाना चाहती हूँ और मेरे पास उसके लिए बहुत सी वजूहात हैं। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न एक औरत होने के नाते वो ये है कि मैं यहाँ पे सेफ़ फील नहीं करती। इवन अपनी गाड़ी में मैं हूँ तो वो आसपास से मोटर बाइक पे लोग गुजरते हैं, शक्लें बनाते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। मैं यहाँ से इवन अपनी स्ट्रीट में वॉक नहीं करती क्योंकि यहाँ पे कुछ इंसिडेंसेस, जैसे कोई एक बार अटेम्प्टेड किडनैपिंग का मैंने सुना यहाँ पे हुआ है, फिर यहाँ पे रॉबरीज हुई आसपास घरों में। तो इवन मैं रात को या शाम को भी अगर मैं निकलूँ तो मैं आसपास पहले पूरी अपनी रोड स्कैन करती हूँ कि कोई है यहाँ पे खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ। जल्दी से मैं गाड़ी में बैठती हूँ, गेट बंद करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कंफर्टेबली कहूँ कि हाँ आज मौसम बहुत अच्छा है तो मे बी आई शुड गो फॉर अ वॉक, या निकल जाती हूँ वैसे ही। वो कभी नहीं हुआ और ना ही मैं सेफ फील करती हूँ सोचते हुए भी कि मैं कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और इससे आपको समझने की जरूरत है कि भारत और पाकिस्तान में कितना बड़ा फर्क है इस चीज को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाओं के खिलाफ यहाँ पर अपराध नहीं होते या यहाँ पर महिलाओं लड़कियों को डर नहीं लगता, लेकिन यकीन मानिए, लाहौर की बात कह रही थी ये शायद, अगर मैं कंपेयर करूँ मुंबई में और दिल्ली में, तो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर लड़कियां बहुत ज्यादा सेफ है। मुंबई में खासकर बहुत ज्यादा सेफ हैं। उनको ये बात डर नहीं लगता। वो ये कभी नहीं कहते कि मुझे स्ट्रीट पे अपने ही घर के बाहर की सड़क पर निकलने में डर लगता है। रात रात भर लड़कियां घूमती हैं, अपना काम करती हैं। बहुत सारे जो लेट नाइट तक काम चलते हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ क्राइम नहीं है, लेकिन जो ये बात कह रही है, जो ये साइकोलॉजी है, जो दिमाग में बैठी है कि भाई मैं अपने ही घर के सामने सड़क पर निकलूं कि ना निकलूं, मैं कार में बैठी हूं और मुझे डर लग रहा है, ये जो बात ये कह रही है, ये इंडिया में इसके बनिस्बत बहुत ज्यादा कम है। और शायद यही वजह है कि लाहौर में तो रेप इमरजेंसी लगानी पड़ी है सरकार को। आप ये बात समझिए, कितनी बड़ी बात है ये कि लड़कियां डरती हैं अपने घर से बाहर निकलने में। कम से कम भारत में ऐसी बात नहीं है भी तो बहुत कम है। लड़कियां यहां पे सेफ ज्यादा फील करती हैं, इस हिसाब से नहीं है। अब पाकिस्तान के लोग आ जाएंगे कहने ये हुआ ये हुआ। अरे भाई ये बताओ कि अभी जो हाल में एक जो कांड हुआ मीनारे पाकिस्तान पर, उस लड़की के साथ आप लोगों ने क्या किया था, ये पूरी दुनिया ने देखा था। वो टिकटॉकर थी शायद, आप लोगों ने उसका क्या हाल किया था, सैकड़ों की भीड़ मर्दों की, और उस बेचारी लड़की के साथ क्या हुआ था। अभी हाल ही में जब विदेशी महिलाएं आई पाकिस्तान में घूमने, उनके साथ क्या हुआ, वो वीडियो सबने देखा, वो खबर चली। इसके बाद भी अगर आप लोगों को शर्म नहीं आती है, पहले अपने आप को देखिए, फिर समझिए कि आप लोग अपने ही देश की इमेज कैसे बिगाड़ते हैं। ये आपसे बेहतर कोई और कर नहीं सकता। और उसी का परिणाम है कि देखिए, ये जो महिला कह रही है ना, ये पढ़ी लिखी महिला है, साइकोलॉजिस्ट है, और वो कह रही है कि मुझे यहां सेफ फील नहीं होता, मैं पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहती हूं। सोचिए, अपने घर अपने देश को छोड़कर बाहर जाकर बस जाना कितनी बड़ी बात होती है। चलिए आगे अभी देखते हैं कि और क्या क्या सुनना है। यंग जनरेशन या कोई भी जनरेशन बाहर मूव करना इसलिए जाती है कि शुरू से उसके माइंड सेट में ये बनाया हुआ है कि बेटा बाहर जाओगे ना तो तुम्हें और भी अच्छा मिलेगा। एक तो पेरेंट्स ने बनाया हुआ है, सही है। सबसे पहला रीज़न तो पेरेंट्स खुद हैं, जो अपने बच्चों को क्लियरली बोलते हैं कि बेटा तुम बाहर जाओगे
तो तुम्हें और भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि वो नेशंस, वो कंट्रीज हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। अच्छा देखिए, पाकिस्तान तक जाने की वजूहत बहुत सारी हैं। सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू है। लोगों को ये लगता है कि अगर हम शेफ़ हैं, तालीम नहीं है हमारे पास। लोगों को लगता है अगर हम शेफ़ हैं, हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं। शेफ़ आज भी पूरी दुनिया में इज़ वेरी वेरी हाईली पेड जॉब। पाकिस्तान में शेफ़ को ना एक कुक समझा जाता है कि भाई किसी के घर में काम करने वाला एक कुक है जो कि घर में काम कर रहा है। मेरी ट्रैवलिंग रात की है, मैं रात 2 बजे ट्रैवल करता हूँ, घर जाता हूँ रात 2 बजे 3 बजे। मुझे डर लगता है कि मुझे कोई फॉलो ना कर रहा हो, मुझे डर लगता है कि मेरा मोबाइल ना छिन जाए, मुझे डर लगता है कि मुझसे मैं एटीएम पे तो 100% रुक ही नहीं सकता। स्पेशली मेरा मोबाइल छिन चुका है, सही है। मेरी गाड़ी के शीशे उतरे हुए थे जब मेरा मोबाइल छिना था। उसके बाद वो मेरे दिमाग में ऐसा फियर है, छिने हुए 3 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन वो फियर आज तक है, मैं गाड़ी के शीशे उतारता ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी गाड़ी का शीशा नहीं उतरेगा। ऐसी कैसी जिंदगी कि आप इतना ज़्यादा परेशानी में कैसे गुजार सकते हो जिंदगी? इस्लामाबाद में एज मेरे जैसा आदमी, मतलब ये बातें मेरे दिमाग में आज तक कभी नहीं आई। मैं रात के 2 बजे 2:30 बजे कभी भी आता हूँ, खुले में आता हूँ। एक बार तो मैं रात के 3 बजे पहुंच गया एटीएम पे, पैसे निकाले, वापस घर आ गया, पैदल चलता हुआ। मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई। हाँ, ऐसा नहीं है कि डर होता है, लेकिन वो कभी कभार ऐसा वाला डर नहीं होता कि यार मैं गाड़ी के शीशे उतारूं कि नहीं उतारूं, रात में गाड़ी रोकूं कि नहीं रोकूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकाध इंसिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि मुल्क हमारा इतना बड़ा है, देश हमारा इतना बड़ा है, एकाध होंगे ही। हर तरह के लोग रहते हैं हमारे यहां भी, जो मुजरिम हैं, जो अपराधी हैं वो हैं, लेकिन कंट्रोल बहुत ज्यादा है। ये जो डर है ना एक अंदर बैठा हुआ, ये डर हम में से, मुझे नहीं लगता कि 10 में से 9 लोगों को तो नहीं होगा ये डर। ये बात मैं जानता हूं। और सोचिए कि पेरेंट्स की बात कह रहे थे, पेरेंट्स से जानते हैं, ये बात जो उन्होंने कही कि पेरेंट्स से जानते हैं कि उनके बच्चों को यहां पर मौके नहीं मिलेंगे। भाई कोई भी अपने बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता है, उसे पढ़ा लिखा करे, जो भी उसका मन कर रहा है करने को, तो उसको अपॉर्चुनिटीज नजर आती है कि यार अगर ये शेफ बन गया है तो उसको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब जो ये बात बता रहे थे कि लोग वहां पे उसको कुक, मतलब रसोईया समझ लेते हैं शेफ को, कि पढ़ा लिखा नहीं हुआ। भैया शेफ बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं और बहुत अच्छी जॉब होती है, वो रसोईया नहीं है। ये फर्क समझना पड़ेगा। दूसरी बात इन्होंने डर की कही, डर यानी कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की। ये हम सब जानते हैं। इश्यूज हमारे यहां भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इस तरह का माइंडसेट आपको हमारे यहां के नौजवानों में नहीं मिलेगा। मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि मैं अपना देश छोड़कर बाहर जाकर सेटल हो जाऊं, क्योंकि मुझे यहां पे इस देश में सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। मैं अच्छी जॉब करता था, उसको छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा जो भरोसा है वो बहुत ज्यादा है। मैं यूट्यूबर बन गया तो मुझे भरोसा है, और मैं जो काम कर रहा हूं उसको लोग प्यार कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या करता हूं, लोग जानते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूं इसके लिए। लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाते कि अरे तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, या आस पड़ोस के लोग जिनको पता है वो जानते हैं, वो कहते हैं नहीं यार बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो आप। वो नहीं देखते कि यार ये क्या हो गई, कौन सी यूट्यूबर, यार ये क्या होता है। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे यहां। तो ये फर्क है सोच का। ये जो सोसाइटी की बात इन्होंने कही है, सोसाइटी की सोच है, और हमारे यहां की सोसाइटी बहुत ब्रॉड माइंडेड हो चुकी है, बहुत ज्यादा। और इसी का नतीजा है कि हम हर फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। आर्ट हो, क्राफ्ट हो, मूवीज हो, स्पोर्ट्स हो, हर जगह इस ब्रॉड सोच की वजह से। सिंगल वूमन रहते हुए मुझे बहुत मुश्किलात हुई जब मैंने घर ढूंढना था अपने लिए। मुझे बहुत लैंडलॉर्ड्स ने मना किया कि हम सिंगल औरतों को घर नहीं देते, क्योंकि उनके दिमाग में एक अजीब सा वो आइडिया होता है कि इन्होंने शायद कोई गलत काम करना है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि यूरोप में जो बहुत सारी सिंगल औरतें रह रही हैं, मैं भी उस कम्युनिटी का एक पार्ट बनूँ और मुझे एक अजीब तरह से नहीं देखा जाए। पाकिस्तान में रह के, अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर लूंगा तो मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का मालिक बन जाऊंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकता मैं अच्छा शेफ नहीं बन पाऊंगा। 99% यकीन है कि एक स्टेज पे आके मेरी ग्रोथ बिल्कुल पॉज हो जानी है। मैं अभी भी अपने आप को एक अच्छा शेफ नहीं समझता हूँ। आई वॉन्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। मुझे बहुत ही कोई ब्लीक चांसेस नज़र आते हैं कि मेरे यहाँ पे करियर का कोई मेरा रिवॉर्डिंग करियर होगा। अभी तक पाकिस्तान में जो है वो स्टिग्मा समझा जाता है मेंटल हेल्थ को, उस पर बात नहीं की जाती। अभी भी शेम, गिल्ट, इस तरह की चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड हैं। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फैमिली आगे हो
मेरे बच्चे हों फॉर इंस्टेंस, तो वो इस एजुकेशन सिस्टम से ना गुजरें, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इस एजुकेशन सिस्टम से उन्हें कोई फ़ायदा होगा। मैं जिस मुल्क में रहना चाह रही हूँ वहाँ पर सिंगल लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पर एजुकेशन की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर हेल्थ की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं अपने लिए चाहती हूँ, और आगे अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो भी उसी एनवायरनमेंट में बड़े हों, वो भी उन्हीं फैसिलिटीज़ को जो है वो अवेल करें। शायद एट सम पॉइंट इन लाइफ मैं चाहूँ कि मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट थिंक कि मैं इमीडिएटली वापस आऊँगी। क्योंकि एक बार जब आपको आप उस सोसाइटी में रहो जहाँ पर एक औरत का रहना एक नॉर्मलाइज्ड है, आपको वो फैसिलिटीज़ की आदत पड़ गई है जो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, फिर वापस इस जगह पे आके रहना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान में सेटल होना वापस देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो चांस कि पाकिस्तान सेटल दोबारा हो। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि लोगों को रहने में अब डर लगता है। वहां पर वही लोग हैं जो बेसिकली मैं कहूं कि जिनकी समझ कम है, जो अनपढ़ हैं, उस टाइप के लोग ही हैं, क्योंकि वो और कहीं जाकर सरवाइव नहीं कर सकते। आपने देखिए, मैं इतने रिएक्शन वीडियो देखता हूं, जैसे ही निचले तबके के लोगों की बात होने लगती है तो सबसे पहली बात आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, मतलब वो मजहब से चीजें जोड़ते हैं, सीधे सबसे पहली लाइन मजहब से निकलती है। आपने क्या इन 3 लोगों की बात आपने सुनी? क्या तीनों के मुंह से आपको कभी ये नजर आया कि इन्होंने मजहब की बात की है? क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये चीजों को समझते हैं, इन्होंने दुनिया के बारे में इकट्ठा किया है जानकारी, ये जानते हैं कि दुनिया कहां पहुंच चुकी है। और अगर हम अपने आप को उसी जंजीरों में जकड़े रहेंगे तो हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम एक बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे, हमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहां का सोशल जो सिस्टम है वो अलाउ ही नहीं करेगा। आप एक सिंगल वुमन को बताइए, अलाउ नहीं करोगे आप रहना। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरी जो कंट्रीज हैं या दूसरी जो सोसाइटीज हैं वो क्यों आगे बढ़ गई हैं? क्योंकि उन्होंने जो गलत चीजें हैं, जो इस वक्त के लायक नहीं है, उनको पीछे छोड़ दिया है। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपने आप को सुधार रहे हैं। भारत में भी ऐसा हो रहा है, भारत में भी सिंगल पेरेंट है। अब यहां पे लड़कियों को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं, लड़के और लड़कियों में फर्क करना बहुत कम हो चुका है। इसी का नतीजा है कि आपको देख रहे होंगे कि भारत की लड़कियां कमाल कर रही हैं किसी भी फील्ड में, मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स में, मतलब जहां कहें आप वहां। मेरे सोसाइटी में नीचे ही हमारे ही मार्केट में कम से कम 2 बैंक्स हैं और दोनों बैंकों में जाता हूं और 50% से ज्यादा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। तो आप सोचिए कि हमारे यहां अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मौजूद हैं सबके लिए बराबर। लड़के लड़कियों में भेद बहुत कम हो चुका है अब। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके 1 या 2 लड़कियां ही हैं, उनको और लड़का नहीं चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। संतान होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो बदलाव आ रहा है और ये बदलाव हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जमाने के साथ चलना है, हमें वक्त के साथ चलना है, तभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तभी हम डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम उन रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़े रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, दुनिया को कुछ अच्छा करके देकर नहीं जाएंगे। क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है तो आपको इस दुनिया को वापस भी कुछ करना है। तो आपको लोग अच्छाई के लिए याद करेंगे, चलो यार वो बंदा था, वो कुछ कह के गया, कुछ दे के गया। और नहीं तो आप जंजीरों में जकड़े रहना है तो भाई जकड़े रहिए। ये फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली वहां के पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी यूथ है। इन तीनों लोगों की बातें मैं कह रहा हूं, ये वहां के सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन है कि बताइए इतना कुछ पढ़ने लिखने, इतना कुछ करने के बाद भी हमें यहां पर क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। इसीलिए वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं। और जब युवा देश छोड़कर जाने लगे तो सोचिए कि उस देश का भविष्य क्या होगा। भविष्य अंधकार में ही। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो खत्म हुई। सबसे पहले लोग सर को बड़ा ही शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, अच्छे टॉपिक है और पाकिस्तान और के हकीकत है इस वक्त इशू चल रहे हैं ना, उस पर लोग और हकीकत है, सारी हकीकत उन्होंने बयान की है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का जो इस वक्त नौजवान है,
हम अपने गांव से लगाते हैं। हमारे गांव के एक नौजवान की इस एक माह के दरमियान मैं कहता हूँ कितने बाहर की कंट्री में चले गए, और हर एक की ये ख्वाहिश है कि मेरा जो फ्यूचर है वो बाहर की गुलजार, ये बुरी बात नहीं है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। तेरे पास एक मिनट, हमारे गांव से वो लड़के गए गुलजार भाई, थोड़ी सी बात सुनिए, हमारे गांव से वो लड़के बाहर गए रुखसार भाई जो करोड़पति नहीं खरबपति हैं, वो भी बाहर चले गए, वो क्यों जा रहे हैं मेरा भाई? इसमें कोई गलत बात नहीं, नहीं गलत, इसमें कुछ भी गलत नहीं। ये सोच जब खत्म हो जाए, कोई गलत नहीं। पाकिस्तान की सारी जो यंग है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो बाहर चले जाएगा तो पाकिस्तान क्या मेरा भाई? वो हर कंट्री से लड़के जाते रहते, पढ़े लिखे शख्स जाते हैं, कहीं जाके नौकरियां करते हैं। नहीं, आपकी सोच मजदूरी करते हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि ये बुरी बात नहीं, मैं तो कहता भाई अगर मुझे वीजा मिल जाए, अगर मुझे वीजा मिल जाए किसी कंट्री का, मैं अल्लाह का शुक्र है, हर चीज की मुझे भाई सब कुछ मिला, मैं फिर भी जाना चाहूंगा। भाई ये बात करना चाहता हूँ कि जो हमारा पढ़ा लिखा ज़हन है, तलीम याफ्ता आवाम जो यंग लड़के हैं, उसको पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को बेहतरी के लिए करना चाहिए। ये नहीं कि खुल के बोलना क्या चाहता है, खुल के बोल। मैं ये बात करना कि पाकिस्तान को ग्रो करें, ये नहीं कि अपना आप बनाए और बाहर की कंट्री में अपना फ्यूचर बना लें। हमारी ये सोच लेकर बैठ गया तो पाकिस्तान में ना तो भाई वही बात लोग साहब कर रहे हैं कि पाकिस्तान, भाई मेरी तो बात जमीनें किधर लेते हैं? और मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप और तरफ लेके जा रहे हैं बात। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पढ़ा लिखा तबका है उसकी कदर कोई करने वाला नहीं, कदर करने वाला ये बात मैं ये बात कर रहा हूँ, कदर करने वाला कोई नहीं। लोग साहब ने सारी उसकी जो की है बात, वो पाकिस्तान भाई हम भी एग्री कर रहे हैं, लेकिन ये इसका कतर भी मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे हैं वो क्यों जा रहे हैं। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना। जब कदर करने वाला कोई नहीं तो फिर तो वो जाएंगे। जब उनके जो उनको हुनर सीखा है उसकी कदर ही कोई ना करेगा, तो फिर तो जाना पड़ेगा ना मेरा भाई। अपने बच्चों को, वालिदैन को कैसे पालेंगे? भाई आपकी सोच पर मैं सदके हूँ कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान से जाना चाहिए जो पढ़ा लिखा है, और इधर भूख में मरना है भाई। इधर जब नौकरी नहीं मिल, पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या फिर इसको खत्म कर देना चाहिए ना पाकिस्तान को। आपका तो ये मकसद है ना? और मेरा भाई ये मेरा सोच है कि पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है उसको पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए, उसको रोजगार। अच्छा फिर इतना कर दे, राणे का घर हमारे घर से ना इधर फैसला जहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर राणे के घर है, जो हमारा वज़ीर दाखिला है राणा सनाउल्लाह साहब। मेरा भाई तू गाड़ी निकाल, अभी जा राणे के घर से, बहुत पढ़े लिखे शख्स फैसलाबाद के अंदर खरबों है, उन्हें नौकरी दो। चल बोल मेरा भाई। खरबों में तो पाकिस्तान की बात ही नहीं भाई, बात कर रहा हूँ, जितने पढ़े लिखे सबको नौकरी दे मेरा भाई। जब हुकूमत में कोई बंदा सोचते सिर्फ उन्हें चाहिए क्या, उन्हें पता क्या चाहिए? उन्हें ये चाहिए 3 करोड़ लगाया एमपी के बनने के लिए, 10 करोड़ मैंने कमाना है, इधर मैंने नहीं जाना। मेरे बच्चे आपसे कि पाकिस्तान में ये क्यों जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जब नौकरी नहीं मिलेगी, जब कोई कदर नहीं करेगा, नौकरी मिलेगी फिर तो जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान। आप तो ये कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला किसका हुकूमत का? हमारी हुकूमत का नहीं है। अच्छा लोग सर ने कोई नौकरी नहीं दे रहा। लोग सर ने ये बात की, एक दो लड़कियों ने कहा कि उनको थोड़ा सा हिरासमेंट के शिकार होती है, नो डाउट होता है, मैं इस चीज को मानता हूँ। और अगर ये कहना कि उधर वीमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी। ठीक है, मेरी बात सुन ले, मैं दूर नहीं जाता, मुझे कुछ और, मुझे अपनी फील्ड का पता। मैं अपनी फील्ड में बात करूँ, लेक्चरर की अब सीटें आई हैं, हमारी जो सीटें मेल की आई हैं ना वो है 30 लेक्चरर की सीट आई, और जो फीमेल की आई हैं वो 130 है, 130 है। देख लो फिर औरतों को मिल रही है कि नहीं? उनको अलहदा, उनकी मेजोरिटी थोड़ी सी, उनको तादाद ज्यादा हो रही है और पढ़ी लिखी भी बहुत ज्यादा है, उनको उनकी शरह के लिहाज से अलहदा सीट्स में। और हर साल देख लो नंबर लेने वाले भी औरतें होती है। पहले की निस्बत अब जो हमारे स्कूल में थे, पहले जब हम पढ़ते थे कोई लड़के आदमी होते थे, सारे औरतें भी होती हैं, पर जो औरत का बयानिया था ना, आप वो नहीं समझे कि हम जब काम निकलने बाहर निकलती हैं, हमें ऐसी बुरी निगाहों से देखा जाता है कि हम काम नहीं कर सकते। हकीकत है ये इसको कंट्रोल जब करेंगे ना तब भी हम ये फिक्री अमल है, ये कभी भी आप छोटी बात सुन, ये इखलाकी अमल है, इसके लिए तलीम जरूरी, इखलाकियात को तलीम जरूरी है, माशरे में तलीम होनी चाहिए, आपको सिखाना चाहिए रूल्स रेगुलेशन, अपने माशरे के अदब इज्जत, अदब पहला करीना है जो
मंजिलों साहब भाई, कामयाबी के कानून लिए। भी सख्त हो ना फिर भी कंट्रोल हो सकता है। हमारे यहाँ सऊदी अरब है, उधर बहुत सख्त कानून है और इधर वो बहुत कम तादाद है इधर। और भाई उधर डेमोक्रेसी नहीं है, उधर सदारती निज़ाम है, जो मर्जी जो अगर कोई मरेगा तो मरेगा। शाह सलमान ने जो फैसला कर देना वो अटल वो अटल है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो बदल नहीं होगा, ये बात है। इधर एक फैसला बंदा बोलता नहीं तो नीचे से कोई छोटी सी दुकान वाला भी नहीं मानता। नहीं मानता। ये कैसा कानून है भाई? आप मानते हैं कि इसकी शरह में इजाफा हुआ है जो जिनसी हरासा करते हैं, इसकी तादाद में पहले की निस्बत अभी मैं तो कहता हूँ कम हुआ भाई, कंट्रोल कर रहे हैं मेरा भाई। कब एजुकेशन की जरूरत है मेरा भाई तालीम की जरूरत है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है मेरा भाई। अभी तक इमरान खान ने ये कानून बनाया था कि किसी की बच्चे के ऊपर ज्यादती नहीं होगी, जो करेगा उसे सजा मौत होगी। और अपोजिशन और जो वजीर आजम बना हुआ है इस अपोजिशन के शहबाज शरीफ ने इसने मुखालफत की थी। इसी वजीर आजम इमरान खान की भी सजा मौत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने बोला था किसी भी बच्ची को अगर कोई ज्यादती करेगा या बच्चे को, उसको सजा मौत दिन दिहाड़े देनी चाहिए। ये कैसा वजीर आजम है शहबाज शरीफ? सोशल मीडिया आम हुआ है ना, हर घर में हर मोबाइल हर लड़के ऐसे बंदे के नीचे कैसे कानून मान सकते हैं? ये बेगैरत है यार, ये बंदा कोई भाई आप तो ऐसे बात करने पर कैसे शहबाज शरीफ हमारा दुश्मन है? हम अपने वीडियो पर आते हैं ऐसे, तुम शहबाज शरीफ को इमरान को आप भगवान मानते हो? कोई भगवान नहीं मानता, लेकिन वो इंसान इंसानियत है, इनके अंदर इंसानियत नहीं, इसे कौम का इन्हें मुल्क का दर्द है, उनके अंदर कोई दर्द नहीं। शहबाज शरीफ जरदारी के अंदर कोई दर्द नहीं, कौम का कंट्री जाए बाहर में, कंट्री जाए बाहर में, उन्हें कुछ नहीं ले रहा जरदारी नवाज शरीफ को। तब तक बात नहीं छोड़े अब यार सियासत पर आप नहीं, हम डिबेट कर रहे हैं कि ये माशरे को अच्छा होना चाहिए। उम्मीद किस पे लगाई, उम्मीद किस पे लगाई अच्छा करने के लिए? शहबाज शरीफ पे लगा बैठे जो कहता है भिखारी हो, जरदारी पे लगा बैठे जो पैसे पे पैसा लगाई जा रहा है, उसके ऊपर उम्मीद लगाए हम हुकूमत की। अदालतें उनकी, इदारे उनके, खत्म करें बात करें। आप दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, आप समझने नहीं कोई कानून इस मुल्क के अंदर भाई, कोई गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून उम्मीद करते हो कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।